Hello students, welcome in ड्रीम क्लास. माई सेल्फ बबीता शर्मा एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर. ये स्टूडेंट्स जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ये आपका लास्ट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में. और ये जो टॉपिक है इनके नेम है एपोमिक्सिस इन पॉलीएम्ब्रियोनी. तो ये स्टूडेंट्स और 100% श्योर कि इन टॉपिक में से क्वेश्चंस आता ही आता है. तो इन टॉपिक्स को अच्छे से समझना और आगे रिवाइज करना. ये स्टूडेंट्स तो फर्स्टली एपोमिक्सिस क्या होता है? पॉलीएम्ब्रियोनी. एपोमिक्सिस जो होता है एक टाइप की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जो किससे मैच करती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. क्लियर. और पॉलीएम्ब्रियोनी होता है, पॉली मतलब मैनी, एम्ब्रियो एम्ब्रियोज का बनना, मल्टीपल एम्ब्रियो या मैनी एम्ब्रियो, इसको क्या बोलते हैं? पॉलीएम्ब्रियोनी. स्टूडेंट्स फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी. अगर जो हम डिस्कस करें क्या होता है पॉलीएम्ब्रियोनी में. अब आपको पता है ये ओव्यूल होता है. ओव्यूल के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इसके बाहर जो होते हैं न्यूक्लियर सेल्स प्रेजेंट होती है. आपने देखा था ना, ऐसे न्यूक्लियर सेल्स प्रेजेंट है. ये जो न्यूक्लियर सेल्स होती हैं ओव्यूल्स के स्ट्रक्चर में पढ़ा था आपने, सेंटर में न्यूक्लियर सेल्स प्रेजेंट होती हैं. ये जो न्यूक्लियर सेल्स होती हैं ये कहाँ एंटर कर जाती हैं? एम्ब्रियो सैक में. सेंटर में क्या था? वो एम्ब्रियो सैक था ना. पूरा ओव्यूल के स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं. सेंटर में क्या था? एम्ब्रियो सैक. अब एम्ब्रियो सैक के बाहर जो न्यूक्लियर सेल्स हैं वो सेल्स क्या करेंगी? ओव्यूल्स के अंदर एंटर कर जाएंगी. ओव्यूल्स के अंदर जाने की कोशिश कर रही है और कुछ सेल्स जो है वो एंटर भी कर जाएंगे ओव्यूल्स के अंदर. और सॉरी किसके अंदर एंटर कर जाएंगी? एम्ब्रियो के अंदर एंटर कर जाएंगी. एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर जाएंगी. और कुछ सेल्स इंटेगुमेंट्स की जो आउटर कवरिंग होती है ना ओव्यूल्स की, इंटेगुमेंट्स जो आउटर कवरिंग है उनमें भी क्या होता है? उन इंटेगुमेंट सेल्स जो है वो कहाँ एंटर कर जाएंगी? एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर जाएंगी. अब एम्ब्रियो सैक में क्या होगा? एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगी ना. जब फ्यूजन होगी तो क्या होता है? एम्ब्रियो फॉर्मेशन बनेगी. जाइगोट तो यहाँ एक ही रहेगा. जाइगोट तो क्या होगा? एक ही रहेगा जो फ्यूजन से बना है. किसकी फ्यूजन से? मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन से बना है. लेकिन ये न्यूक्लियर सेल जो है एम्ब्रियो सैक में जाके क्या बना लेंगी? एम्ब्रियो. किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? एम्ब्रियोज में कन्वर्ट हो जाएंगी. तो वन ओव्यूल कंसिस्ट मोर देन वन एम्ब्रियो. जब एक ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो होते हैं, मोर देन वन एम्ब्रियो इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी. ये जो स्टेज होती है इसको क्या बोलते हैं? पॉलीएम्ब्रियोनी. जब एक ही ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीएम्ब्रियोनी. अब देखिए न्यूक्लियर सेल्स है, प्रोट्रूड कर रही है, अंदर जाने की कोशिश कर रही है और अंदर चले भी जाते हैं एम्ब्रियो सैक के. और फिर एम्ब्रियो सैक के अंदर जाने के बाद ये एम्ब्रियो ये नहीं है कि फर्टाइल हो गया, फर्टिलाइज्ड नहीं है, वो सिर्फ एम्ब्रियो बने हुए हैं. तो एक ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो का होना क्या बनाता है? पॉलीएम्ब्रियोनी. क्या बोलते हैं उस स्टेज को? पॉलीएम्ब्रियोनी. और ये आपको मैंगो के केस में देखने को मिलती है. और जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ना उनमें क्या होती है? पॉलीएम्ब्रियोनी अकर करती है. क्लियर स्टूडेंट्स. तो एक ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो का बनना ही पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाता है. सेकंड स्टूडेंट्स, जो इनके नंबर्स वैरी करते हैं. कुछ स्पीशीज होती है फ्रूट्स की, कुछ में ओव्यूल एक होता है, किसी में ओव्यूल दो होते हैं. क्लियर. तो उसमें भी क्या होता है? एम्ब्रियो एक ओव्यूल में मल्टीपल एम्ब्रियो हो सकते हैं, दूसरे ओव्यूल में भी मल्टीपल एम्ब्रियो हो सकते हैं. तो ये स्टेज क्या हो जाती है? पॉलीएम्ब्रियोनी, जब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं. तो ये था पॉलीएम्ब्रियोनी. और ये भी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स. सेकेंड आता है एपोमिक्सिस. व्हाट इज एपोमिक्सिस? फर्स्टली वी नीड टू रब दिस. हम इसको रब कर देते हैं. एपोमिक्सिस क्या होता है? मैंने आपको बताया अभी, ये एक टाइप की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. आपने पढ़ा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिंगल पेरेंट क्या बनाता है? न्यू प्लांट बना देता है. लेकिन असेक्सुअल में क्या था? प्लांट्स के पार्ट, स्टेम, रूट, लीव्स, बर्ड्स, नोट्स वही इन्वॉल्व हो रहे थे ना न्यू प्लांट बनाने के लिए. लेकिन एपोमिक्सिस में क्या होता है? सीड बनता है. क्या बनता है? सीड.
अब देखो ये सीड भी बनना है और हम इसको असेक्सुअली भी बोल रहे हैं। तो इसमें जो सीड बनता है ना वो बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है। इसमें क्या होता है, एपोमिक्सिस में फॉर्मेशन होती है सीड की विदाउट फर्टिलाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का बनना ही क्या कहलाता है, एपोमिक्सिस। ये एक मैकेनिज्म होता है जिसमें सीड तो बन रहे हैं, मतलब वो बिना फर्टिलाइजेशन के, मतलब ये असेक्सुअल का ही टाइप है। लेकिन ये फॉलो किसको करता है, एक वर्ड एपोमिमिक्स जो नकल करता है, किसकी वर्ड नकल करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। उसको ही, उसके साथ ही चलता है कि सीड बनाएगा ये भी, लेकिन जो सीड बनेंगे वो फर्टिलाइज नहीं होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि सीड भी बन रहे लेकिन वो फर्टिलाइज भी नहीं है, क्लियर। तो इसमें क्या होता है, दो मैकेनिज्म होते हैं, दो अलग अलग तरीके से जो होती है एपोमिक्सिस अकर करती है। फर्स्टली हम बात करते हैं रिकरेंट अगैमोस्पर्मी। एक क्या होता है, रिकरेंट अगैमोस्पर्मी। ये बहुत ही कम स्पीशीज में देखने को मिलती है। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी जो होती है, सेकंड जो है टाइप इसका, वो बहुत ज़्यादा स्पीशीज में देखने को मिलती है। फर्स्टली रिकरेंट अगैमोस्पर्मी की अगर जो हम बात करें, इसमें क्या होता है, आपने पढ़ा था जो फीमेल गैमेटोफाइट है, जो एम्ब्रियोजेनेसिस में आपने पढ़ा था, मेगास्पोर्स बने थे। क्या बने थे, मेगास्पोर्स बने थे ना। मेगास्पोर मदर सेल्स क्या बनाती हैं, मेगास्पोर मदर सेल्स। जो मेगास्पोर मदर सेल्स थी सिचुएटेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, वो क्या बना रही थी, मेगास्पोर्स बना रही थी। उसे क्या बन रहे थे, मेगास्पोर्स बन रहे थे। अब स्टूडेंट्स, जो मेगास्पोर मदर सेल थी, अगर जब इसकी स्टार्टिंग से बात करें, मेगास्पोर मदर सेल्स का नेचर कैसा था, डिप्लॉइड थी नेचर में, 2 डिप्लॉइड इन नेचर। जब नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हो रहा था तो उसमें क्या हुई थी, इसके अंदर मियोसिस हो गई थी। क्या हो गई थी, मियोसिस, जिसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, जिसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हाफ हो जाएंगे, मदर से हाफ हो जाएंगे। मतलब ये डिप्लॉइड है, तो जो मेगास्पोर्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे। क्लियर। ये तो आप नॉर्मल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे थे, लेकिन इसके केस में क्या होगा, रिकरेंट अगैमोस्पर्मी में क्या होगा कि जो मेगास्पोर मदर सेल्स है उसमें म्योसिस नहीं होगी, क्या होगी, माइटोसिस। क्या होगी, माइटोसिस होगी। माइटोसिस से क्या होगा, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हाफ नहीं होते, सेम रहेंगे। जितने मदर सेल में उतने किस में रहेंगे, मेगास्पोर्स में। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें कितने रहेंगे, डिप्लॉइड ही रहेगा नेचर में। अब क्या होगा इसमें, फर्दर एम्ब्रियो, फर्दर क्या होगा, मेगास्पोर्स बनेंगे। फिर क्या बनेगा, जो फीमेल गैमेट है फ्यूजन पे। लेकिन अब देखो, जब ये क्या बने हैं, हैप्लॉइड, उसमें तो क्या था, हैप्लॉइड बन रहे थे। तो क्या हुआ था, जो हैप्लॉइड नेचर था उसमें क्या बने थे, हैप्लॉइड के बाद क्या बना था, फ्यूजन हो गई थी, मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन हो गई थी, जिससे जाइगोट बन गया था नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में। लेकिन इसमें क्या होगा, रिकरेंट अगैमोस्पर्मी में मेगास्पोर मदर सेल्स है वो डिप्लॉइड होती है, उसमें माइटोसिस होगी जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। क्लियर। जो मेगास्पोर बनेंगे उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। अब मेगास्पोर से जो एग सेल बनती हैं, जो एग सेल बनेगी वो भी कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी नेचर में। एज यू नो, आपको पता ही है, वो भी डिप्लॉइड होगी नेचर में। अब जब डिप्लॉइड ही है नेचर में तो इसको मेल गैमेट की जरूरत ही नहीं है, नहीं जरूरत है ना इसको मेल गैमेट ही नहीं चाहिए फ्यूजन के लिए। तो यही एग सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एम्ब्रियो में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एम्ब्रियो में, जो कि क्या होगा, डिप्लॉइड इन नेचर, डिप्लॉइड इन नेचर। सबसे पहले क्या होगा, इसमें एग सेल से डायरेक्ट एम्ब्रियो नहीं बनेगा, एग सेल से पहले क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट्स में बहुत सारी क्या होंगी, डिवीजन्स होंगी, माइटोसिस डिवीजन्स होंगी। डिवीजन होने के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो, बंच, एक बंच बन जाएगा सेल्स का, और वो सेल्स कैसे होंगी, डिप्लॉइड नेचर में होंगी, क्योंकि एक जाइगोट सिंगल सेल है, उसमें बहुत सारी डिवीजन होती जा रही है, तो वो बंच बन जाएगा सेल्स का, एंड ऑल सेल्स आर डिप्लॉइड इन नेचर। क्लियर।
तो इसमें क्या होता है, रिकरेंट गैमोस्पर्मी में ये फॉलो करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती, बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड बन जाते हैं। जैसे मेगास्पोर मदर सेल की डिप्लॉयड होती है, इसमें म्योसिस ना होकर क्या होगी, माइटोसिस होगी, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। अब मेगास्पोर्स बने वो भी कैसे है, डिप्लॉयड है। फिर जो एग सेल बनी वो भी क्या होगी, डिप्लॉयड होगी। अब डिप्लॉयड है तो इसको मेल गैमेट नहीं चाहिए फ्यूजन के लिए, ये डायरेक्ट क्या बना लेगा, जाइगोट बना लेगा। फिर जाइगोट में डिवीजन होके क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। और आपको पता है फिर एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा ना, सीड में। तो ये क्या हुआ, हमें क्या मिल गया, सीड मिल गया, वो भी बिना फर्टिलाइजेशन के। दैट इज कॉल्ड रिकरेंट अगैमोस्पर्मी। इसको क्या बोलते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस which follow the sexual reproduction, but it is a type of which are similar to asexual reproduction. अब आते हैं स्टूडेंट सेकंड, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी ये बहुत कॉमन होती है, कॉमन इन ग्रासेस। जो एस्टेरेशिया फैमिली होती है उनमें भी बहुत सारी कॉमन होती है, क्लियर। तो ये बहुत ज़्यादा ग्रासेस में बहुत ज़्यादा पाई जाती है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इसके केस में क्या होता है, स्पोरोफिटिक सेल्स होती है, क्लियर। जैसे बॉडी में, इन्हीं की बॉडी में क्या होती है, स्पोरोफिटिक सेल्स होती है। और ये जो सेल्स होती है डिप्लॉयड होती है नेचर में। जो भी सेल्स डिप्लॉयड होती है नेचर में बॉडी में, वो कैसी होगी, स्पोरोफिटिक सेल्स है। अब इन सेल्स में क्या होती है, डिवीजन होना शुरू हो जाते हैं। डिवीजन होगी, और कौन सी डिवीजन होगी, माइटोसिस होगी। माइटोसिस से क्या होगा कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, कम नहीं होंगे। मतलब जो एम्ब्रियो बनेगा वो भी कैसा बनेगा, डिप्लॉयड। तो स्पोरोफिटिक सेल्स में फर्दर क्या होगी, डिवीजन होती जाएंगी, जिससे क्या होगी, बहुत सारे जो है हमें ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाएंगी। और ये ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बना लेगा, एम्ब्रियो बना लेगा। क्या बना लेगा, एम्ब्रियो बना लेगा। इसमें कोई जाइगोट नहीं बनता पहले, इसमें डायरेक्ट क्या बन जाएगा, डिवीजन से, स्पोरोफिटिक सेल्स के डिवीजन से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। और फिर वो जो एम्ब्रियो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड्स में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड्स में। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आपको पता चल गया रिकरेंट अगैमोस्पर्मी में जाइगोट बन रहा था, वो डिप्लॉयड था, और वो भी बिना फर्टिलाइजेशन के। और इसमें क्या होता है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में स्पोरोफिटिक सेल्स प्रेजेंट होती है प्लांट में, जो कि डिप्लॉयड होती है नेचर में। उसमें माइटोसिस डिवीजन होती है, जिससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। और एम्ब्रियो अगर जो आपसे पता करें तो क्या होता है, बंच ऑफ सेल्स। बंच ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स होती हैं इसमें, विच आर डिप्लॉयड इन नेचर। वो सभी सेल्स कैसी होती हैं, डिप्लॉयड होती है नेचर में, विच आर डिप्लॉयड इन नेचर। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये होता है एपोमिक्सिस, मोस्टली ग्रासेस के केस में होता है, एस्टेरेशिया के केस में। और पॉली एम्ब्रियोनी आपने पढ़ा, मल्टीपल एम्ब्रियोज का बनना सिंगल ओव्यूल में, उस स्टेज को हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। ये आपको मैंगो में, सिट्रस फ्रूट्स में देखने को मिलती हैं। अब स्टूडेंट्स आता है एपोमिक्सिस कहाँ यूज़ किया जाता है, एपोमिक्सिस, क्लियर। तो एपोमिक्सिस का बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ हो रहा है आज के टाइम में, बेटर क्वालिटी की क्रॉप्स प्रोड्यूस कराने के लिए। तो हाउ वी यूज़ एपोमिक्सिस टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, कैसे हम यूज़ करें एपोमिक्सिस को। तो स्टूडेंट्स, एक हाइब्रिड सीड्स, मैंने थोड़ा सा आपको फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था हमने कि क्या होते हैं हाइब्रिड, जो हमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर जो है प्लांट्स में मिल जाते हैं, तो हम क्या बोल देते हैं उसको, हाइब्रिड प्लांट। और एग्जाम्पल इधर हम बात करेंगे, ये स्टूडेंट्स। अब आता है हाइब्रिड सीड्स क्या होते हैं। हाइब्रिड सीड्स, अभी हम एपोमिक्सिस को लेकर नहीं चल रहे, ये बाद में बात करेंगे। फर्स्टली हाइब्रिड सीड्स जो प्रोड्यूस कैसे किए जाते हैं, सुपोज करो एक प्लांट है, एक और प्लांट है, ठीक है, दो प्लांट्स लिए हमने। इस प्लांट्स की क्या करेक्टर इस प्लांट्स का, कि इस पे जो फ्लावर्स आते हैं बहुत सुंदर आते हैं, अच्छी क्वालिटी के फ्लावर्स आते हैं, जो फ्लावर्स होंगे बहुत ब्यूटीफुल होंगे, क्लियर। और इस प्लांट्स की एक खासियत है कि इस पे जो फ्लावर्स आएंगे
उनमें कोई डिसीज नहीं लगेगी, डिसीज रेजिस्टेंट होते हैं। जो फ्लावर्स आएंगे वो कैसे होंगे, डिसीज रेजिस्टेंट। लंबे टाइम तक इनमें कोई डिसीज नहीं लगेगी। तो इसमें अच्छे फ्लावर आ रहे हैं और इसमें कोई डिसीज नहीं लगेगी, दोनों बेटर क्वालिटी है इसमें। तो हमने क्या किया, इस फ्लावर से ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स इस फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो गए। इसके जो पोलन ग्रेन्स हैं इसके स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो गए। अब क्या हो गया, इन दोनों के ट्रांसफर होने से जो नया प्लांट बनेगा, जो नया सीड बनेगा, उस सीड को क्या बोलेंगे, हाइब्रिड सीड। क्या बोलेंगे, हाइब्रिड। जो हमें सीड मिला ना वो क्या होगा, हाइब्रिड सीड। समझ में आया। इसे हम पोलन ग्रेन होगा, मेल गैमेट, फिर इससे फ्लावर इसके स्टिग्मा पर जाएंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन पर जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा। मतलब फाइनली जो हमें सीड मिलेगा, ओव्यूल जब सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सीड कैसा होगा, हाइब्रिड सीड। क्योंकि किससे बना है, दो अलग अलग प्लांट से बना है। स्पीशीज एक ही है प्लांट्स की, लेकिन दो अलग अलग प्लांट से बना है जिसमें अलग अलग करेक्टर हैं। जैसे ये तो फ्लावर ब्यूटीफुल दे रहा है और ये क्या है, डिसीज रेजिस्टेंट फ्लावर दे रहा है। मतलब इसमें लंबे टाइम तक डिसीज नहीं लगेगी। तो इससे जो हमें सीड मिला है वो क्या है, हाइब्रिड सीड। क्या मिला है, हाइब्रिड सीड। अब हम इसको क्या करेंगे, जर्मिनेट कर देंगे इस सीड को। जैसी फेवरेबल कंडीशंस होगी, अच्छी कंडीशंस आएगी, इसको क्या कर देंगे, जर्मिनेट कर देंगे, ग्रो कराएंगे सोइल में। फिर क्या बनेंगे, हमें इस सीड से क्या मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे हमें। अब वो जो प्लांट्स पे फ्लावर आएंगे वो दोनों क्वालिटी होंगी उसमें। फर्स्टली कि उस पे जो फ्लावर होंगे वो अच्छे भी होंगे, सुंदर भी होंगे। सेकंड, वो डिसीज रेजिस्टेंट भी होंगे, मतलब उसमें कोई डिसीज नहीं लगेगी। तो ये दोनों करैक्टर हमें जो है नई, हमारा जो नया प्लांट मिला है, एक ही प्लांट पे हमें दोनों करैक्टर्स मिल गए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड प्लांट्स। क्या मिले हैं हमें, ये हाइब्रिड प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स अब बात आती है कि हाइब्रिड प्लांट्स तो हमें मिल गए, लेकिन क्या ये हाइब्रिड प्लांट्स जब आगे फर्दर ग्रो करेंगे, इनमें पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जो इनमें आगे सीड बनेगा, तो वो क्या हाइब्रिड होगा, वो क्या हाइब्रिड होगा, नहीं। वो जो सीड है वो हाइब्रिड नहीं होगा, क्योंकि इस हाइब्रिड प्लांट तक ही सीमित रहेंगे। वो जो करैक्टर्स है वो यहीं तक रहेंगे, आगे वो ट्रांसफर नहीं होंगे सीड में। क्लियर, वो सीड में आगे नहीं जाएंगे। तो जो सीड मिलेगा हमें हाइब्रिड प्लांट से वो कैसा होगा, नॉर्मल सीड होगा, उसमें हाइब्रिड सीड उसको हम नहीं कह सकते। तो स्टूडेंट्स जब ये कंडीशन, जब हाइब्रिड सीड्स को यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फर्स्टली यूज़ किया जाता है कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। जैसे फार्मर्स जो है यूज़ करना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हम अच्छी क्वालिटी के क्रॉप्स प्रोड्यूस करा सकते हैं। क्लियर, तो बहुत अच्छी क्वालिटी के क्रॉप्स प्रोड्यूस करा रहे हैं हाइब्रिड प्लांट से। ये तो इसका क्या हो गया, एडवांटेजेस है कि हम कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए भी इसको यूज़ कर रहे हैं। मार्केट में इसको बहुत अच्छे लेवल पर यूज़ किया जा रहा है प्रोडक्शंस के लिए, लेकिन इसकी डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं एज कंपैरेटिव एडवांटेजेस के। नुकसान इसके ज़्यादा है कंपैरेटिव इसके फ़ायदा। नुकसान क्या है, एक तो ये बहुत कॉस्टली होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा पड़ता है ये। सेकंड क्या आता है इसका, लॉन्ग ड्यूरेशन, थोड़ा लंबा टाइम इसको लग जाता है। क्लियर, तो सबसे पहले क्या होता है, जब बहुत कॉस्टली पड़ रहा है तो फार्मर जो है वो इजीली परचेज इसको नहीं कर सकते। क्योंकि क्या हो रहा है, आपको उस हाइब्रिड प्लांट तो आपने ग्रो कर लिया, लेकिन जो सीड मिलेंगे वो आपको हाइब्रिड नहीं मिलेंगे। तो आपको हर सेकेंड ईयर, हर दूसरे साल जो है नया हाइब्रिड प्लांट बनाना पड़ेगा, नए हाइब्रिड सीड जो है लेकर आने पड़ेंगे। क्लियर, तो क्या होगा, महंगा पड़ गया ना फार्मर्स को, तो हर बार कॉस्टली पड़ जाएगा। तो कितना कॉस्ट इफेक्टिव है और बहुत मुश्किल से ये मिल रहा है, इनको हाइब्रिड बनाना भी पड़ रहा है। क्लियर, तो ये क्या होता है, ईच ईयर इंट्रोड्यूस न्यू हाइब्रिड सीड। हर एक साल जो है नया हाइब्रिड सीड जो है एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए कि वो ज़्यादा महंगा भी ना हो फार्मर्स के लिए, सेकंड
हर साल जो है नया सीड ना लाना पड़े, नया हाइब्रिड प्लांट ना बनाना पड़े, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, एपोमिक्सिस का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, एपोमिक्सिस का। और जो सीड हमें मिलते हैं एपोमिक्सिस से, उन सीड को बोलते हैं एपोमिक्टिक सीड। क्या बोलते हैं उनको, एपोमिक्टिक सीड्स। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे हमने क्या लिए, दो अलग अलग फ्लावर्स लिए, दोनों में अलग प्रॉपर्टी है। इसका डिजायर करेक्टर, अच्छा करेक्टर क्या है कि बेस्ट क्वालिटी के फ्लावर दे रहा है, इसका है कि डिसीज रेजिस्टेंट फ्लावर दे रहा है। तो दोनों की फ्यूजन से जो हाइब्रिड सीड मिले थे, फिर हाइब्रिड सीड से जो हाइब्रिड प्लांट मिला था, तो इस हाइब्रिड प्लांट में क्या होगा, ये दोनों क्या है, हाइब्रिड प्लांट्स हैं, ठीक है। अब इन हाइब्रिड प्लांट्स में दोनों करेक्टर है कि इस पे अच्छे क्वालिटी के फ्लावर भी आ रहे हैं, सेकंड इस पे जो फ्लावर आ रहे हैं वो डिसीज रेजिस्टेंट भी है। तो इन हाइब्रिड प्लांट्स के अंदर क्या हो जाएगी, एपोमिक्सिस कर देंगे। क्या कर देंगे, एपोमिक्सिस कर देंगे। और इस एपोमिक्सिस से क्या होगा, अब देखो कि कहीं और तो कोई और पोलन ग्रेन्स इसके पास नहीं आए। इसी में क्या था, जो मेगास्पोर थे वही डिप्लॉइड थे, जो उन्हीं में माइटोसिस हुई, उन्हीं से क्या बना, डिप्लॉइड जाइगोट बन गया, और उन्हीं से क्या बना, एम्ब्रो बन गया, फिर उन्हीं एम्ब्रो से क्या बन गया, सीड बन गया। कोई नया प्लांट, नया मेल गैमेट तो इसमें नहीं आया था। तो इसमें क्या करते हैं, एपोमिक्सिस में किसी और प्लांट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, सिर्फ जो न्यू सीड जो बनेगा ना, उसी में सारे कैरेक्टर इसी हाइब्रिड प्लांट के आएंगे। क्लियर। जो हाइब्रिड प्लांट में अगर जो हम एपोमिक्सिस कर देते हैं, तो उसमें वही हाइब्रिड प्लांट इन्वॉल्व होता है, जो आगे वही कैरेक्टर जो है हाइब्रिड सीड में ऐड कर देगा, वही कैरेक्टर जो है आगे ट्रांसफर हो जाएंगे हाइब्रिड सीड में। तो ये जो हाइब्रिड सीड बनेगा हमें, अब जो सीड मिलेगा वो कैसा होगा, हाइब्रिड सीड। कैसा होगा, हाइब्रिड सीड। और इसके अंदर वही कैरेक्टर हैं जो हाइब्रिड प्लांट्स में प्रेजेंट थे। क्लियर स्टूडेंट, कोई सेग्रीगेशन कैरेक्टर्स का नहीं होता, जो नॉर्मली हो रहा था इसमें क्या होता है, एपोमिक्सिस के थ्रू नहीं होता। तो इससे क्या हो रहा है, एक तो क्या होगा ना, तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है, हर साल ज़रूरत नहीं है फार्मर्स को नए नए सीड लगाने की, वो एक ही सीड से क्या हो रहा है, हाइब्रिड प्लांट बना रहे हैं। अब उन्हीं प्लांट में अगर जो एपोमिक्सिस हो जाए, फिर हाइब्रिड सीड मिल जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर ग्रो करेंगे। तो हर साल इनको क्या हो रहा है, फार्मर्स को ना तो उनको मेहनत करनी पड़ रही कि हर बार नए सीड लाने पड़ रहे हैं, सेकंड उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है, चीप होता है, रेट में सस्ता पड़ जाता है। और क्या होता है, उनका जो हार्डवर्क होता है वो भी सेव हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स। और ये क्या होता है, आजकल मार्केट में कंपैरेटिव टू इसके कि सबसे ज़्यादा यूज़ किसके किया जा रहा है, एपोमिक्टिक सीड्स का। वो फार्मर जो चाहते हैं कि बेस्ट क्वालिटी, अब आप जो पता है आपको बेस्ट क्वालिटी की सीड्स बनाने हैं, बेस्ट क्वालिटी की क्रॉप्स बनाने हैं, तो वो जो क्रॉप्स हैं वो एपोमिक्टिक सीड से ही ग्रो कराई जाती है। यूज एट लार्ज स्केल पर इसका जो है यूज हो रहा है आजकल के मार्केट में, इसको बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं। और सेकंड, अभी भी जो है इंडिया में इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि कौन से एपोमिक्टिक में कौन से जेनेटिक करेक्टर एपोमिक्टिक का स्टडी किया जा रहा है कि कौन से जीन्स हैं जो करेक्टर्स को मेंटेन रखते हैं और वही करेक्टर आगे सीड में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये स्टूडेंट्स ताकि क्या कर सके, और भी ज़्यादा वो एपोमिक्टिक जीन्स को आगे फर्दर डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सके और भी ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। सो स्टूडेंट्स, ये जो आपके टॉपिक थे एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रेनी और जो हमने लास्टली बात करी हाइब्रिड सीड्स की, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब अच्छे से पढ़ना है इन टॉपिक्स को। और हमने लास्ट वीडियो में आपको पता है हमने क्या किया था, सीड फॉर्मेशन पढ़ी थी, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, मोनोकोटिलीडन्स पढ़े थे, डाइकोटिलीडन्स, वो भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। मोनोकोट क्या होता है, जिसमें सिंगल कोटिलीडन्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर जो हम बात करें मोनोकोटिलीडन्स की, इसमें आ जाते हैं आपके वीट, राइस, ये सब क्या होता है मोनोकोटिलीडन्स। डाइकोटिलीडन्स जिसमें दो कोटिलीडन्स होते हैं, जैसे बीन्स, पीस, मस्टर्ड, ये सब क्या होते हैं डाइकोटिलीडन्स होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये आपको अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट रिवाइज करना अच्छे से। क्लियर स्टूडेंट्स, कोई डाउट्स तो आप डिस्कस कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे वो आपका होगा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन करेंगी कि कैसे ह्यूमन बींग्स से न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं,
कौन कौन से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसमें आप हार्मोन्स के बारे में पढ़ोगे, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ोगे कौन से होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव कौन से होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं. सो स्टूडेंट्स अब प्लीज कीप रिवाइजिंग दिस टॉपिक क्लियरली और अच्छे से इस सेकंड चैप्टर को रिवाइज करना. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.